सदन में राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर जाति जनगणना के मुद्दे पर भिड़े। राहुल के बचाव में आए अखिलेश यादव का अनुराग ठाकुर पर तीखा प्रहार। जाति पर बवाल, पूर्व सपा नेत्री ने अखिलेश यादव की लगाई क्लास। मदारी के कंधे पर बंदर होता है, वैसे राहुल जी के कंधे पर झूठ का बंडल होता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए। राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? दिल्ली में बजट के बाद सदन की कार्यवाही चल रही है और बजट पर राय ली जा रही है। इसी बीच जाति जनगणना और जाति पर राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर में तनातनी हो गई। दरअसल कांग्रेस सांसद और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर एक दूसरे से जाति जनगणना के मुद्दे पर भिड़ गए। दोनों के बीच जोरदार बहस हुई। अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी का समर्थन करते हुए सत्ता पक्ष के नेताओं को घेरा। वहीं माहौल काफी हंगामेदार रहा। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले जरा सपा मुखिया अखिलेश यादव को ही देख लीजिएगा किस तरीके से जाति पूछे जाने पर गुस्सा हो गए, जैसे मानो पूरा सदन ही सिर पर उठा लिया हो। महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति। तुम आप जाति कैसे पूछोगे? तुम देखा आपने अखिलेश यादव जिस तरीके से चिल्लाते हुए अनुराग ठाकुर पर राहुल गांधी का बदला ले रहे हैं। लेकिन सोचिएगा कि लोकसभा चुनाव हुआ तो जाति पर पीडीए बना, जाति जनगणना की मांग की गई। सवाल तो लाजमी है, चुनाव आते हैं जाति पूछना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को पीडीए नाम देकर जाति पर राजनीति की, जिसके दम पर यूपी में 37 सीटें जीतकर लोकसभा पहुंचे। यही वजह है कि राहुल गांधी की जाति पूछने पर अखिलेश यादव भरे सदन में चीखने और चिल्लाने लगे। तो कभी उन्हीं की समाजवादी पार्टी में बड़ी नेता रही रौली तिवारी ने अपने नेता को आड़े हाथों ले लिया। रौली तिवारी ने सोशल मीडिया एक्स पर सवालों के जवाब में तीखा प्रहार करते हुए लिखा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ज्ञानी व्यक्ति की जाति मत पूछिए, तलवार का मोल पूछते समय उसकी धार देखी जाती है, ये नहीं कि वो किस म्यान से आई है। मतलब अनुराग ठाकुर जी ने राहुल गांधी जी से जाति पूछकर उनको ज्ञानी मानने से इनकार कर दिया है। इसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव का एक वीडियो और लेटर शेयर करते हुए लिखा, कर उपदेश कुशल बहु तेरे, कथनी और करनी का अंतर। यानी सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का सदन वाला भाषण पोस्ट करते हुए पूर्व सपा नेत्री रौली तिवारी ने सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने पूछा कि अखिलेश भैया, स्कूल से नौकरी तक हर फॉर्म में जाति ही क्यों पूछी जाती है? आप टिकट जाति देकर क्यों देते हैं? जातिगत आरक्षण क्यों दिया जाता है? जाति पर आधारित चुनाव सीटें क्यों हैं? आपने जाति आधारित पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक क्यों बनाया? आप जाति जनगणना की मांग क्यों कर रहे हैं? फिर जाति क्यों नहीं पूछ सकते राहुल गांधी से? ये वो रौली तिवारी हैं जो कभी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की करीबी नेताओं में रही। यहाँ तक कि सपा के टिकट पर आगरा साउथ विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं। इसी बात से आप समझ सकते हो कि एक वक्त में रौली तिवारी का सपा में भौकाल हुआ करता था और आज यही रौली तिवारी अपने पुराने नेता अखिलेश यादव को लताड़ने में जरा भी देरी नहीं कर रही हैं। और जाति पूछने पर भड़के अखिलेश यादव पर ही जाति पर राजनीति करने के आरोप लगाते हुए सवालों की बौछार लगा दी है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक देश में जाति जनगणना कराने की वकालत करते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने संसद में दावा किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे, जिस पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी जोरदार पलटवार करते हुए तंज मार दिया है। जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया, जो भी दलित पिछड़े आदिवासियों की आवाज उठाता है उसे गालियां ही खानी पड़ती हैं। इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि
महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। जाति जनगणना कराना चाहते हैं राहुल गांधी, ममता बनर्जी और विपक्ष में बैठे तमाम सारे नेता, लेकिन उनसे जाति पूछ ली तो बखेड़ा खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी से अनुराग ठाकुर ने जाति पूछी थी तो उन्हें छाती ठोक कर जवाब देना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ राहुल और अनुराग ठाकुर के बीच इस पलटवार में अखिलेश यादव कूद पड़े और भरे सदन में चीखने चिल्लाने लगे। इसके बाद सपा की पूर्व नेता रौली तिवारी ने राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव को भी लपेटे में ले लिया और सवालों की बौछार लगा दी। इस पर आपकी क्या राय है? नेता जाति जनगणना चाहते हैं लेकिन जाति बताना नहीं। का पता नहीं, वो गणना की बात करता है। माननीय सभापति जी, आपने जो आप बैठ जाए। माननीय अखिलेश जी, आपने जो बात उठाई है मैं उसको दिखवा लूँगा। मैं आपकी बात को ले रहा हूँ। उन्होंने जो बात कही है, आप जो विरोध कर रहे हैं मैं उसको दिखवा लूँगा। आपने जो बात कही उसको मैं दिखवा लूँगा। अनुराग जी, माननीय सभापति जी, कृपया आप लोग बैठ जाएँ। आप बैठ जाएँ। अच्छा, आप बैठ जाएँ। आप बैठ जाएँ। आप बैठ जाएँ। ठीक है। गौरव जी, माननीय सभापति जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, इसी सदन में एक पूर्व प्रधानमंत्री जी ने RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट। लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना चाहते हैं, आप लोग बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी की स्पीच, माननीय अनुराग जी की स्पीच खत्म हो जाए। बैठे आप लोग बैठ जाएं। मैं आपको उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मुझे बोलने दीजिए। उनकी बात खत्म हो जाए। उन्होंने इंसल्ट किया मुझे। उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा। नहीं सर, नहीं, उनके बाद अवसर दूंगा। आपको अवसर दूंगा। बैठ जाएं। आप बैठ जाएं, अवसर दूंगा। उनकी स्पीच खत्म हो जाए। प्लीज आप बैठ जाओ। अनुराग जी, कल किस चीज को इंसल्ट कर रहे थे? आपको अवसर दूंगा। आपको अवसर दूंगा। अच्छा, एक मिनट बैठ जाए। आप बैठ जाए। सर मैं क्लैरिटी कर दूं। सर मैंने कहा एक मिनट बैठ जाए। आप एक मिनट बैठ जाए। आप सब लोग बैठ जाए। अच्छा, आप सब लोग बैठ जाए। चल, अब लीडर ऑफ अपोजिशन को मैं बुला रहा हूँ। अब ये पर इज इट फेयर इफ आई एम अलाउड टू योर लीडर ऑफ अपोजिशन? इज इट फेयर? मैं फिर मैं उनको बुला लूँगा। नहीं तो मैं आपको बुला रहा हूँ तो पहले बैठ जाएं। पहले लोग बैठ जाएं। पहले बैठाइए सर। सब लोग बैठ जाएं। पहले सब लोग बैठ जाएं तब मैं आपको अलाउ करूँ। सब बैठ जाएं, मैं आपको अलाउ करूँ। मैं आपको अलाउ करूँगा, सब बैठ जाएं। मैं अलाउ करूँगा। आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे। मैं आपको अलाउ करूँगा। पहले सब बैठ जाएं, हाउस इन ऑर्डर होगा। गौरव जी, आप भी बैठ जाएं। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को अलाउ कर दे रहा हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें इंसल्ट किया गया, मैं बिल्कुल आपको अलाउ करूँगा। सर दीजिए, सर बोलने दीजिए सर। मैं आपको बोलने दीजिए सर। ऐसा नहीं सर बोलने दीजिए सर। मैं आपका नाम तो लूँ। राहुल गांधी जी। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना इंसल्ट करना करिए, मैं खुशी से लूंगा। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहें। श्री अनुराग ठाकुर जी, हमने समय दे दिया, अब आप बैठे। ये तरीका नहीं है। नहीं, ये तरीका है। आपको हमने टाइम दे दिया। आप बैठ चुके हैं। आप बैठ चुके हैं। ये नहीं, आप बैठ चुके। श्री अनुराग ठाकुर जी।
सर, मुझे लगता था कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो, फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो, ऐसे कैसे चलता है? माननीय अध्यक्ष जी।